अच्छा, पिछली 3 क्लासेस में जो हमने चीज़ें की तो वो हमारे पास 3 या 4 क्लासेस में जो हमने चीज़ें की हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास स्टैक क्यूज़ लिंक लिस्ट थी, ठीक है? जिसकी पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी फ्रॉम द ग्राउंड अप हमने खुद की थी, ठीक है? वो सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है तो हमने पूरी की पूरी खुद की थी। आपके पास सी प्लस प्लस में ऐसी एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कहा जाता है, जिसमें ये तमाम के तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से मौजूद हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट हैं, क्यूज़ हैं और स्टैक्स हैं, तो उनकी उनकी जो क्लासेस हैं, जो बिल्ट इन इसमें मौजूद हैं पहले से, आज हम उनको देखेंगे। और साथ में एक और जो है तो हमारे पास कंटेनर है, सही है, जिसमें हम डेटा रख सकते हैं, जिसे वेक्टर कहा जाता है, तो उसे भी देखेंगे, ठीक है? तो इसको एक नज़र देखते हैं। आज जो है तो हमारे पास मतलब आज का जो लेक्चर है तो उसके लिए कोई स्लाइड सेट नहीं है। ये एक रेफरेंस मैनुअल मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मतलब आप देख लें 177 पेजेस का है, मगर इसमें से कुछ चीज़ें मैं आज आपको कराऊंगा इसी से, ठीक है? ये मैं फिर आप लोगों के लिए जो है तो इस लेक्चर के एंड पे स्लेट पे अपलोड कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं तो वो हमारे पास है वेक्टर्स, ठीक है? सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं तो वो है वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो जरा देखते हैं कि वेक्टर है क्या चीज, ठीक है? तो जिस तरह आपके पास सी प्लस प्लस में अरे होती है, सही है, जो कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे आपके पास एलिमेंट्स को स्टोर करती है, इसी तरह से वेक्टर में भी कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे आपके पास क्या होते हैं कि वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है? एक के बाद दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जो है तो वैल्यू स्टोर होती है। मगर वेक्टर्स में फायदा ये है कि आपके पास नॉर्मल कोई भी अरे होती है, तो चाहे वो आप डायनेमिकली बनाते हैं, ठीक है, मतलब रन टाइम पे उसका साइज देते हैं, न्यू के थ्रू जो है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, या नॉर्मली बनाते हैं तो उसको एक दफा आप साइज दे दें तो उसके बाद उसका साइज बढ़ नहीं सकता, मतलब उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो और फर्दर। मतलब फॉर एग्जांपल एक अरे मैंने 10 एलिमेंट्स की बढ़ा ली तो वो 10 एलिमेंट्स की ही रहेगी, उससे वो ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? वेक्टर जो आपके पास कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें एक फायदा ये है कि इसका साइज बढ़ सकता है, ठीक है? मतलब ये है कि मैं अगर 5 एलिमेंट्स डालता हूं तो मैं मतलब मैंने अगर वेक्टर एक दफा बना लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे जैसे उसमें एलिमेंट्स बढ़ाते जाते हो तो उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं कि इसको यूज किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अगर आपने यूज करना है इसको, ठीक है, तो आपने ये हेडर फाइल वेक्टर की इंक्लूड करनी होगी। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये हमारे पास जो है तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, ठीक है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं आपके पास कुछ, जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद है, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसको मैं आगे पीछे करूंगा, ठीक है? मैं सबसे पहले ऐसे करता हूं कि इसका बिल्कुल जो सिंपलेस्ट मेरे पास पोर्शन है तो वो मैं लिख देता हूं। अच्छा, अब देखें पिछली क्लास में अगर वो लेक्चर आपने लिया हो तो उसमें हमने देखा था कि हम लिंक लिस्ट को, स्टैक्स को, और जो हमारे पास क्यूज हैं तो उनको टेम्पलेट्स के थ्रू कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्टैक को, लिंक लिस्ट को, या जो हमारे पास क्यू है, अगर उसको हम जनरलाइज बनाना चाहते हैं कि मतलब हम किसी भी टाइप का स्टैक, मतलब इंट का स्टैक, स्ट्रिंग्स का स्टैक, फ्लोट्स का स्टैक, या किसी भी टाइप का क्यू है, किसी भी टाइप की लिंक लिस्ट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो उस टाइम जब हमने वो किया था तो साथ में जब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते थे स्टैक का, क्यू का या लिंक लिस्ट का, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे कि उस टाइम पे टाइप दे देते थे इस तरह से, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। वो चीज मैंने आपको इसी वजह से पहले इससे कराई है कि जब मैं ये आपको कराऊंगा तो आपको समझ पड़ेगी, ठीक है? तो हमारे पास जो बिल्ट इन क्लास है तो वो बेसिकली है वेक्टर के नाम से, ठीक है? तो हमारे पास क्लास है वेक्टर के नाम से, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वी के नाम से, ठीक है? और हम इसे बता रहे हैं कि इस वेक्टर में मैं इंटीजर स्टोर करूंगा, ठीक है? तो ये अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो जाके फिर आप देखें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में बेसिकली ये कर क्या रहा है। यहाँ पे जो ये वेक्टर की जो टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट बना है तो उसका हम बता रहे हैं कि उसकी टाइप इंट है, ठीक है? तो बेसिकली इंटरनली वेक्टर के अंदर जितने भी अब वैल्यू स्टोर होंगी और सारा कुछ होगा तो वो इंट्स होंगे, ठीक है? तो ये एक चीज है, ये आपके पास एक वो हो गया। इसके बाद आपके पास एक मिनट, ये जो लाइन है तो इसे मैं निकाल के यहाँ से इसे मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो आपके पास बेसिकली एक फंक्शन है पुश बैक का, ठीक है?
पुश बैक का एक फंक्शन है जो कि करता क्या है कि आपके वेक्टर के एंड पे जाके कोई वैल्यू लगा देता है, ठीक है। तो ये वेक्टर एज एन अरे ही इसको कंसिडर करें कि आपके पास एक अरे है, ठीक है, और उसमें ये वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आप वी डॉट पुश बैक करेंगे। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि क्लास आपके पास जो है तो पहले से मौजूद है, तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी सारी की सारी पहले से है। तो ये जो पुश बैक का फंक्शन है ये क्या करता है, ये इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करेगा 5, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा पुश बैक करेंगे तो इसमें वैल्यू उसके 5 के बाद इंसर्ट होगी 1, उसके बाद पुश बैक करेंगे तो 2, उसके बाद पुश बैक करेंगे तो 3, इसके बाद पुश बैक करेंगे तो 9। तो इस तरह से जैसे जैसे आप वैल्यूज इसमें इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी अरे को जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक लूप लगा लेते हैं, ठीक है। हम एक लूप लगा लेते हैं, उसको लूप वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करते हैं उस अरे के साइज तक, ठीक है। तो मैं जरा इसको ट्राई करता हूँ, वी डॉट साइज लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास इधर साइज का वेरिएबल मौजूद होता है, ठीक है। बेसिक साइज का फंक्शन मौजूद होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि इस पूरे में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो आपको रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली ये लूप आपके पास 0 से लेस देन साइज तक चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी वेक्टर को एज एन अरे जो है तो ट्रीट करता हूँ, ठीक है, एज एन अरे ट्रीट करता हूँ, और इसकी हर एक वैल्यू जो है तो हर एक इंडेक्स से मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और दरमियान में मैं टैब्स डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा तो इधर मैं जैसे ही ये लूप एंड होगा तो यहाँ पे एक एंड लाइन की स्टेटमेंट में डाल देता हूँ, और इसको देखते हैं कि इससे होता क्या है। ये जो नीचे जितना कोड है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए जो है तो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ क्या कि मैंने टोटल 5 वैल्यूज डाली, ठीक है। ये जिस ऑर्डर में मैं डाल रहा हूँ तो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में जाएंगी, ठीक है। पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 9। तो बेसिकली ये कर ये रहा है कि हर दफा वेक्टर के एंड पे जाके वैल्यू डाल रहा है। तो पहले कुछ नहीं है तो डालेगा तो पहली वैल्यू ये होगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो ये देख लें 5, 1, 2, 3 और 9 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं। अब अगर मैं फर्ज करें इस तरह से ना करना चाहूं तो ये 0, 1, 2, 3 और 4 मेरे पास इंडेक्सेस हैं। मैं अगर ऐसे करता हूं, ठीक है, कि फिफ्थ इंडेक्स पे इसे कहूं कि तुम 10 डाल दो, ठीक है। लेट्स से नॉर्मली जिस तरह अरे को हम एक्सेस करते हैं उस तरह से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको फिर देख लेंगे क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब चूंकि इसका साइज ग्रो करता है जैसे जैसे आप ये पुश बैक के फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, ये ग्रो करता जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो ये v5 इज इक्वल टू 10 असल में चूंकि इसका साइज इतना नहीं है तो ये वैल्यू इसमें नहीं आएगी। अब अगर इसी को मैं चेंज करके फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये 0 से 4 तक इंडेक्सेस है ना, अगर मैं इसके दरमियान कोई वैल्यू दे देता हूं, मतलब मैं दे देता हूं कि तुम 1 पे 10 डाल दो, तो बेसिकली 1 पे, या एक मिनट मैं इसे कहूं कि 1 पे हाँ 1 इंडेक्स पे मेरे पास ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, ये 1 वाली, ठीक है। तो अब इसको जरा रन करके चेक करते हैं, देखते हैं कि इसकी जगह क्या आता है, ठीक है। तो वो देख लें इसने क्या किया कि 1 वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया 10 से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप पुश बैक करते हो तो इसमें आपके पास क्या होता रहता है, ये इसका साइज बढ़ता रहता है। तो अगर आप फर्ज करें इस तरह से अरे की तरह से एक्सेस करना चाहते हैं तो जो आपके पास अवेलेबल इंडेक्सेस हैं सिर्फ उनको कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे के किसी इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो मेमोरी चूंकि अभी इसके पास अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर ये चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको एक एक्सेस करने का तरीका ये है, ठीक है, एक एक्सेस करने का तरीका ये है। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक कंटेनर के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज जितनी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हर एक कंटेनर के लिए आप अगर फर्ज करें लूप उस पर लगाना चाहते हैं तो उसको उस पर आइट्रेट करने के लिए, जिस तरह लूप में आइट्रेशन होती है तो उसके लिए आपको एक आइट्रेटर चाहिए होता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लूप कर सकते हैं इस पर जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। मगर इसके लिए बेसिकली प्रॉपर तरीका यह है कि आप एक आइट्रेटर डिक्लेयर करें, ठीक है। तो आइट्रेटर को डिक्लेयर करने का आसान सा तरीका, आप लिखते हो आइट्रेटर, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखते हो कि किस टाइप का आइट्रेटर है आपके पास। सबसे पहले तो आपने ये बताना है इसे कि आइट्रेटर किस चीज के लिए आपने बनाना है, ठीक है। मतलब ये जो आइट्रेटर बन रहा है तो ये आया वेक्टर पे आइट्रेट करेगा, आया ये किसी स्टैक पे आइट्रेट करेगा, आया ये किसी क्यू पे आइट्रेट करेगा, किस चीज पे ये आइट्रेट करेगा। तो सबसे पहले आप इसे बताएंगे कि ये वेक्टर पे आइट्रेट कर रहा है, ठीक है।
और वेक्टर के अंदर इंट वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर जो है तो हमारे पास इंट है, मतलब एक ब्लॉक से जब ये दूसरे ब्लॉक पे जाएगा तो इसे कितना जंप चाहिए होगा। हमें पता है कि इंटीजर जो है तो 4 बाइट होते हैं, अगर ये कैरेक्टर होते तो एक एक बाइट का जंप होता, ठीक है। इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपके पास आ जाएगा, और इधर जो है तो आइटरेटर आप डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि आप वेक्टर के लिए जो है तो एक आइटरेटर डिक्लेयर कर रहे हो इट के नाम से, ठीक है। तो अब इस इट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी जो ये वेक्टर है तो इससे आइटरेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने ये किया ना, अब इसको यूज करके करते हैं, ठीक है, इसको यूज करके करते हैं। मैं एक और लूप लगाता हूं यहाँ पे फॉर का, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं बजाय इसके कि मैं आई को यूज करूं, मैं ये आइटरेटर को अपने यूज करूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे आइटरेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट मैंने कहां से करना है, ठीक है। इसे अब पता है कि आपके पास ये आइटरेटर असल में वेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास होता है बिगिन का, ठीक है। देख लें मैंने वेक्टर के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है तो लिखा है बिगिन। तो बिगिन से ये होता है कि ये जो वेक्टर आप यूज कर रहे हैं उसका बिल्कुल जो पहले एलिमेंट होता है, बिल्कुल पहला एलिमेंट, तो उसका रेफरेंस ये रिटर्न कर देता है। तो ये रेफरेंस जब रिटर्न होगा तो ये साइटरेटर में आ जाएगा, मतलब एज अ पॉइंटर ये इस टाइम पे डील हो रहा है, ठीक है। और ये चलेगा जब तक आप इस पूरे के पूरे वेक्टर के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन मौजूद है, सही है, वेक्टर डॉट एंड, जो कि क्या करता है कि आपके पास वेक्टर के बिल्कुल एंड के एलिमेंट का आपको रेफरेंस भेजता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपके पास आइटरेटर बिगेन, मतलब ये जो इट का वेरिएबल है तो ये आइटरेटर के पहले जो वो है एलिमेंट है उससे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस प्लस होता जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि हम पॉइंटर में जो है तो एडिशन कर सकते हैं। तो पॉइंटर को आप प्लस प्लस जब करेंगे तो ये 4 बाइट का जंप लगाता जाएगा। इसे कैसे पता लगेगा कि 4 बाइट का जंप लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे बताया है कि ये इंट है, ठीक है। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये एंड तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ये एंड तक पहुंचेगा आपके पास लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर चूंकि ये इट आपके पास एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर के साथ जब मैं स्टैरिक लगाता हूं, ठीक है, पॉइंटर के साथ जब मैं स्टैरिक लगाता हूं और मैं इस तरह से लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसको मैं सी आउट यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूं। तो बेसिकली ये जो चीज हमने यहाँ पे इस तरह से लिखी है, तो ये और ये पूरा कोड एक इफेक्ट देगा। तो आप देख लें, आपको 2 लाइन्स पे सिमिलर बिल्कुल रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। ये देख लें, एग्जैक्टली एक ही चीज है। ऊपर का फॉर का लूप हमने वो आई वाले नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल से किया है, और ये वाला जो है तो हमने आइटरेटर के थ्रू किया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी हो सकता है। ये नीचे भी जो है तो यही कोड मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं आपके पास वेक्टर के लिए, ठीक है। तो उसको भी एक नजर जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद हम अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो बिगिन का फंक्शन है, एंड का जो मैंने आपको कराया है, ठीक है, इसमें साइज का भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है कि आप इस पूरी की पूरी अरे से के रिवर्स से भी होके जा सकते, लिखी हुई है ये आर बिगेन और आर एंड, ठीक है। एक तो हमने बिगेन और एंड था ना, तो ये रिवर्स बिगेन है और ये रिवर्स एंड है। तो बेसिकली होता क्या है कि रिटर्न द रिवर्स आइटरेटर टू द एंड ऑफ द वेक्टर। तो ये क्या करेगा, बिगेन में असल में आपको वेक्टर का एंड दे देगा, ठीक है, और एंड में क्या करेगा, आपको वेक्टर का स्टार्ट दे देगा। पॉइंटर है तो जब आप इसके साथ स्टैरिक लगाते हैं तो बेसिकली उस पॉइंटर पे जो वैल्यू होती है तो ये वो होता है। तो मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, हमने चूंकि अब रिवर्स में जाना है तो एक रिवर्स आइटरेटर डिक्लेयर किया, ठीक है। आई को स्टार्ट कहां से किया, वेक्टर के रिवर्स बिगिन से। तो बेसिकली इसके आखिरी एलिमेंट का क्या होगा, एड्रेस मिल जाएगा हमें इससे। इसी तरह से हम आखिर से शुरू पे जा रहे हैं, तो इसे एंड तब करेंगे जब हमारे पास शुरू का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जब शुरू का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा तो हम बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। इस 1 को हमने रिप्लेस कर दिया था 10 से, तो 10 होगा और फिर 5 होगा। तो अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं, तो देख लें तीसरा जो आउटपुट होगा तो वो आपको रिवर्स में नजर आएगा, ठीक है। ये देख लें 9 3 2
10 और 5, तो वो बेसिकली हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जिस तरह आपके पास यहाँ पे ये पुश बैक का फंक्शन है, इसी तरह से आपके पास पॉप का फंक्शन भी है, जिस तरह स्टैक में पुश और पॉप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई वैल्यू जो है तो निकाल भी सकते हैं, तो वो जैसे ही प्रिंट होगी तो वो वहां से निकल जाएगी। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके जो वो हैं फंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल नीचे फिर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं आसानी से। मगर बेसिकली जो मेन जो इसके वो हैं जो फंक्शन है, ये पुश का हो गया, ये आइटरेटर हो गया अगर आपने आइटरेट करना है किसी उस पे, ठीक है। इसी तरह रिमूव का फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। रिमूव को आप कोई वैल्यू देते हैं, किधर गया, इरेज का फंक्शन है, ठीक है। कोई वैल्यू देते हैं और वो उसको उधर से रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इधर ये रिवर्स करने से पहले मैं करता हूँ, इसे कहता हूँ कि तुम इरेज करो, हाँ मतलब लेट से मैं कहता हूँ सेकंड पोजीशन में से वैल्यू हटा दो, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू, अच्छा इसके लिए मे बी हमें आइटरेटर चाहिए हो, ठीक है। तो मैं वेक्टर इंट एक आइटरेटर डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट से मैं इसे नाम दे देता हूँ ITE, ठीक है। और इससे मैं स्टार्ट करता हूँ ITE को वेक्टर के बिल्कुल बिगिनिंग से, ठीक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूँ। और लेट से मैं रिमूव करना चाहता हूँ वैल्यू 2 को, इसको, ठीक है। तो बिगिनिंग में ये आ जाएगा ना, तो अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे फिर पहुंच जाएगा। 1 ऐड करूंगा तो इधर आ जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आइटरेटर में 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको ये कहाँ पे ले जाएगा, ये इसको ये 2 वाली वैल्यू पे ले आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से फिर रिमूव करता हूँ इसको, ठीक है। तो आइटरेटर मैंने इसे दे दिया। तो बेसिकली आपको जब पोजीशन का वो आएगा ना, इसी तरह जब आप इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन के लिए भी आपको इसी तरह से वो करना पड़ेगा। वो मैं भी आपको दिखाता हूं कि अगर फर्ज करें आप दरमियान में कहीं पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूं, मैं रिमूव कर रहा हूं ठीक है। तो उसके करने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया। तो अब इसे देखते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 2 था, तो जो रिवर्स में प्रिंट हो रहा है वो 2 हटाएगा नहीं, ठीक है। तो वो देख लें सेकंड इंडेक्स में 2 था, तो मैंने ये पूरा प्रिंट करने से पहले ये 2 यहाँ से हटा दिया। तो देख लें रिवर्स में आपको 2 नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें मैंने रिवर्स करने से पहले ये कोड किया है, ठीक है। ये देख लें जो यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ ना मैं उसको, ये रिवर्स वाला कोड है, तो उससे पहले मैंने ये 2 इसमें से हटाया है, तो इस तरह से हटा है, ठीक है। तो अब जरा आते हैं इसके इंसर्ट के फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन जो आपके पास है तो वो बेसिकली उसके दो जो है तो वो है पैरामीटर्स हैं। एक पोजीशन है, ठीक है, और एक जो है तो आपके पास कोई वो है वैल्यू है जो कि आप इसे देते हैं, ठीक है। इसकी जो वो है डेफिनेशन है तो वो यहाँ पे जो यूसेज है तो वो यहाँ पे दी भी होगी, ठीक है। इंसर्ट ये, ठीक है। तो इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। ये देख लें आइटरेटर की लोकेशन, बेसिकली आप लोकेशन देते हैं आइटरेटर के थ्रू, ठीक है, और कोई वैल्यू देते हैं तो उस लोकेशन पे वो वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो लेट से मैं यही आइटरेटर ये जो ITE वाला है तो इसको यूज करके इंसर्शन करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि इसके बाद या मैं इंसर्शन थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये इंसर्ट का फंक्शन मैं ऊपर ले जाता हूँ, जो दूसरी दफा मैं प्रिंट कर रहा था डायरेक्टली सही ऑर्डर में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे इंसर्शन करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नया आइटरेटर बना लूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा मेरे पास एक आइटरेटर बन जाए, या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसी आइटरेटर को यूज कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर वैसे ही ये बिगिनिंग से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इट इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन, ताकि इसे मैं शुरू से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। और लेट से मैं पोजीशन 2 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, मतलब
इस पोजीशन पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आइटरेटर में क्या करूंगा, मैं आइटरेटर में 2 ऐड कर दूंगा तो मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, या 2 में नहीं करते, 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं हम, 3 में करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसे इधर ले आते हैं, तो 0 1 2 और 3, ठीक है। तो जब बिगिनिंग से होगा तो 0 होगा, मैं 3 ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह से अरे के लिए आप इंडेक्सेस में ऐड करते थे, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर 3 ऐड करूंगा तो बेसिकली ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट को यहाँ पे कॉल करता हूं, मैं करता हूं v.insert, ठीक है। सबसे पहले मैंने आइटरेटर देना है तो मैंने आइटरेटर दे दिया, ठीक है, ये इसे पोजीशन का बताएगा, और उसके बाद मैंने वैल्यू देनी है, तो लेट्स से मैंने 55 इंसर्ट कर दी। तो मैं पहला और दूसरा जो आउटपुट है तो उन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या आएगा। तो अब देखते हैं जरा, ठीक है। तो अब देखें हुआ क्या, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें, ठीक है। पहले आउटपुट को देख लें, 5 10 2 3 और 9 था, ठीक है। मैंने एक आइटरेटर लिया, उसे शुरू से स्टार्ट किया जो कि 5 से स्टार्ट हुआ, और उसमें 3 ऐड किया, तो 0 1 जब 3 ऐड करूंगा तो वो 5 पोजीशन पे था ना, बिगिनिंग पे था, सही है। तो 1 से यहाँ पे आ जाएगा, 2 से यहाँ पे आ जाएगा, 3 से इधर पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे। जब आप इंसर्शन करेंगे तो वो उठा के इस वैल्यू को आगे ले जाएगा, वो ये 2 और 3 के दरमियान इंसर्शन करेगा, ठीक है। तो ये देख लें 55 2 और 3 के दरमियान आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये जो 55 मैंने इंसर्ट किया है तो ये 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है तो आपके पास इंसर्शन भी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके इंसर्शन का फंक्शन भी हमने देख लिया, रिमूवल का भी देख लिया, ठीक है। आइटरेटर हमने देख लिया कि किस तरह से काम करता है, बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड पे कैसे लेके जाना है, तो वो सारा कुछ बेसिकली है। इसी तरह से यहाँ पे हम जो रिमूव कर रहे हैं इरेज के थ्रू, इसी तरह से हम वैल्यू जब पॉप करेंगे तो इसके एंड में से जो वैल्यू होगी तो वो ये उठा के आपको देगा, वो वैल्यू रिमूव भी होगी और वो उठा के आपको रिटर्न भी करेगा, तो उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। सबकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, मगर जो जरूरी है तो वो मैंने आपको करा दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम डायरेक्टली जरा जंप करते हैं लिस्ट्स पे, ठीक है। मैं दोबारा इसके शुरू में चला जाता हूँ, ये पता नहीं क्यों फंसा हुआ है, मैं दोबारा इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। इसके बिल्कुल यहां तक जो मैंने कराया है तो उसको फॉलो कर रही है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट जो है तो लिंक लिस्ट पे जंप कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब जाते हैं लिंक लिस्ट पे। तो लिंक लिस्ट के लिए जो आपके पास वो है, जो हेडर फाइल है तो वो लिस्ट है, ठीक है। इसके लिए जो हेडर फाइल आपके पास यूज होगी तो वो लिस्ट होगी, ठीक है। और इसके बेसिकली 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास इस क्लास के, ठीक है। एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप एक लिस्ट पास करते हो तो वो एक लिस्ट को उठा के दूसरे में कॉपी करता है, ठीक है। एक आपके पास जो है तो 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें बेसिकली आप वैल्यू देते हैं, ठीक है। और हाँ, वैल्यू देते हैं और कितने टाइम वो वैल्यू रिपीट होनी है तो वो देते हैं, तो उतने टाइम जो है तो आपके पास वो वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये देख लें 5 और 42 जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, द फॉलोइंग कोड क्रिएट्स अ वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 5 कॉपीज ऑफ इंटीजर 42। तो इस तरह अगर आप लिस्ट के लिए करेंगे तो वो 5 कॉपीज जो है तो 42 की आपको बना के देगा, ठीक है। और ये जो एंड वाला है, ठीक है, तो हाँ, ये एंड वाला क्या करता है कि ये आप जो स्टार्ट और एंड तक जो वैल्यू देते हैं, मतलब आइटरेटर्स जो 2 आप स्टार्ट और एंड के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस स्टार्ट से स्टार्ट करता है और एंड के आइटरेटर तक जो है तो उसमें वैल्यूज डालता रहता है, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि किस तरह से ये वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो क्लास का नाम है तो वो लिस्ट है, ठीक है, जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, और ये इसके फंक्शंस हैं तमाम के तमाम, ठीक है। ये तमाम के तमाम इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे, सारे के सारे फंक्शंस हम नहीं देख रहे हैं, मगर हमने जो लिंक लिस्ट में फंक्शन किए थे इंसर्ट वगैरह के और वो सारे, तो वो एटलीस्ट हम देख लेंगे कि हमें पता लग जाए कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं इधर आता हूं और मैं इंक्लूड करता हूं
सर ऊपर में ने क्वेश्चन किए हैं। अच्छा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से फंक्शन ऐड हैं, और पेपर में आए तो हमें इसके सारे फंक्शन याद करने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है, ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, ये मैं आपको जो करा रहा हूँ, तो ये एग्जाम का हिस्सा नहीं है आपके। ठीक है, ये एग्जाम का हिस्सा नहीं है। मगर ये है कि ये मैं करा इस वजह से रहा हूँ कि चूंकि ये चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं बाद में। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होंगी, ये जितने भी मतलब कंटेनर्स मैं आपको करा रहा हूँ ना, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें इसकी इंप्लीमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको फर्ज करें इस लाइब्रेरी का पता नहीं है, तो इसके बगैर आपको ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन इसकी खुद करनी पड़ती है, जिस तरह से पहले हमने की थी। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आपका कोड आसान हो जाता है, और कोई वो इसका नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, एग्जाम का ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये इसको आप एज एन एक्स्ट्रा समझ सकते हैं, मगर फायदा इसका है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट को इंक्लूड किया। ठीक है, और मैं यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे दे देता हूँ, और इंट मेन में हम चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिस्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से एल के नाम। ठीक है, इसका मैंने एक वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लिस्ट में बनाऊंगा कैसे? ठीक है, मैं ऐसे करता हूं कि मैं यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस अरे से मेरे पास इस लिस्ट में वैल्यूज आए। ठीक है, उस अरे से मेरे पास इस लिस्ट में वैल्यूज आए। तो उसको जरा करते हैं, मतलब इसका एक कंस्ट्रक्टर यूज करके। तो लेट्स से मैं इधर करता हूं, मैं लिखता हूं माई लिस्ट। ठीक है, एक अरे मैंने डिक्लेयर की, और इससे बेसिकली मैं लेता हूं 1 2 4 6 11 फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यूज मैंने इसमें ले ली। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर इसका हमने पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे ये वाला है कि ये आप स्टार्ट का इटरेटर देते हैं और एंड का इटरेटर देते हैं, और ये क्या करता है कि उसके मुताबिक आपको लिस्ट बना के दे देता है। तो लेट्स से इसको ट्राई करते हैं। मतलब लेट्स से मैं ऐसे कहता हूं कि माई लिस्ट, ठीक है, कॉमा माई लिस्ट प्लस 4। ठीक है, ये नाम मैं गलत लिख रहा हूँ कि क्या मसला है? एक मिनट, मैं ज़रा ये चेक कर लूँ। हैश इंक्लूड लिस्ट है, और अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी टाइप भी बतानी है ना। ठीक है, वो मैंने नहीं बताई हुई थी। ठीक है, तो लेट्स से ये मैंने ऐसे किया कि मैंने इंट टाइप की एक अरे डिक्लेयर की यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ऐसे किया कि मैंने एक नई लिस्ट बनाई एल के नाम से, जो कि इंट टाइप की है। ठीक है, और इसे मैंने क्या किया कि मैं इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, ये वाला, बेसिकली ये चौथे वाला, ये वाला। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं किसी भी आइट्रेटर का स्टार्ट और एंड से देता हूं। ठीक है, मतलब किसी भी लिस्ट का स्टार्ट और एंड देता हूं, उस स्टार्ट से उठा के उस एंड तक ये सारी की सारी वैल्यूज में डाल देगा। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 और 4 टोटल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर मैं माई लिस्ट और माई लिस्ट प्लस 4 करूंगा, तो इसका मतलब ये इनिशियली यहाँ पे ये इस एड्रेस से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और माई लिस्ट प्लस 4 जब करेगा तो इस एड्रेस तक आएगा। ये तमाम की तमाम वैल्यूज ये क्या करेगा, इस लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करेगा, इस लिस्ट में डाल देगा। अब इसको चेक करने के लिए कि आया ये वैल्यूज इस लिस्ट में आई हैं कि नहीं है, ये एल के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आइट्रेटर बना लेते हैं। अब यहाँ पे आइट्रेटर वेक्टर का नहीं बनेगा, आइट्रेटर हमारे पास लिस्ट का बनेगा। ठीक है, इंट का है। ठीक है, आइट्रेटर बना लेते हैं। ठीक है, इट के नाम से एग्जैक्टली जिस तरह से वेक्टर के लिए किया था, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, फॉर लूप लगाया। ठीक है,
यहाँ पे अब इसकी टाइप देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आइटरेटर कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एल जो हमारे पास लिस्ट है उसके बिगिनिंग से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा, जब तक ये एंड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तो एल डॉट एंड तक ये जाएगा। अगर आपको रिवर्स में चाहिए तो आपको रिवर्स आइटरेटर चाहिए होगा, ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे किया है, एग्जैक्टली आइटरेटर सब में सिमिलर हैं, ठीक है, तो आइटरेटर जो है तो एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आएंगे। अब यहाँ पे जब मैं सी आउट करूंगा तो चूंकि आइटरेटर हमारे पास पॉइंटर है इस केस में, ठीक है, एंड बिगिनिंग से जो है तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से प्रिंट कर लेता हूँ, बैक स्लैश टी देता हूँ, यहाँ पे ये प्रैक्टिस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो जिस तरह वेक्टर के लिए हमने किया था एग्जैक्टली उसी तरह से कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगर ये जो अरे की वैल्यूज हैं ये हमारे पास लिस्ट में आ गई हैं तो ये चीज हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है। तो ये देख लें, इसको रन करते हैं और ये देख लें 1 2 4 और 6 की वैल्यूज आपके पास जो है तो लिस्ट में आ रही हैं। तो बेसिकली ये 1 2 3 4, अच्छा 5 वैल्यूज हैं, सॉरी ये गलती मैंने की है, यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, तो माई लिस्ट प्लस 5 आएगा, ठीक है, माई लिस्ट प्लस 5 इसमें आएगा, तो तब जो है तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, एंड तक पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये देख लें सारी की सारी वैल्यूज इसमें आ गई, ठीक है। तो ये तो पहले से ही मैं किसी अरे से लिस्ट को पॉपुलेट कर रहा हूं, मैंने अगर एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो वो किस तरह से बनेगी वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं इसी एक लिस्ट का, ठीक है, मैं कहता हूं लिस्ट, ठीक है, इन टाइप की लिस्ट है हमारे पास, और लेट्स से उसको मैं L1 बोल लेता हूं और उसमें मैं कुछ नहीं रखता, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। तो अब अगर इसमें मैं डालना चाहता हूं तो डिफरेंट तरीकों से डाल सकता हूं, ठीक है। मैं एक तो पुश कर सकता हूं, ठीक है, तो पुश से ये होता है कि बेसिकली आपके पास एक दूसरे के ऊपर वैल्यूज आती रहती हैं, जिस तरह स्टैक का हमने कहा था, ठीक है, तो पुश में एक दूसरे के ऊपर वैल्यू आएंगी। तो अगर आप पुश करेंगे, ठीक है, पुश बैक करेंगे तो क्या होगा कि एक वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू जब डालेंगे तो वो उसके बाद आएगी, तीसरी वैल्यू डालेंगे तो उसके बाद आएगी, मतलब वो एंड पे एक किस्म की जो है तो आपके पास इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन भी है जिसको हम यूज करके इधर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो इंसर्ट के फंक्शन को यूज करके भी जो है तो हम इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। तो लेट से मैं एक वैल्यू को इंसर्ट करता हूं इधर L1 डॉट, request for member push back in L1 which is of non-class type std list int, ठीक है, ये मैं लिस्ट से ही उठा रहा हूँ और पुश बैक इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, पुश बैक इसके अंदर है, जब पुश बैक वेक्टर का फंक्शन है, ये इधर यूज हुआ हुआ है तो इसको काम करना चाहिए फिर, ठीक है, मैंने इसको डिक्लेयर करते हुए तो कोई गलती नहीं कर दी, अच्छा ठीक है, मैंने इधर ब्रैकेट लगाए हुए थे तो ये गलती थी मेरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिए थे तो ये इशू था, ठीक है। तो ये वैल्यू अब पुश होगी, मैं ज़रा आइटरेटर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आइटरेटर मैंने ये एल के लिए लगाया था, तो अब चूंकि मैंने L1 अलग से लिया है तो इसको मैं L1 कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास करंटली सिर्फ L1 में एक ही वैल्यू है जो कि 4 है, तो ये जो लूप चलेगा तो ये सिर्फ 4 दिखाएगा हमें, ठीक है, ये देख लें 4 की वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं कोई और वैल्यू इसके बाद दोबारा इसमें पुश बैक करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर मैं 7 देता हूँ, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं,
ये देख लें 4 के बाद 7 आया क्योंकि पुश हो रहा है तो वो इसके बाद वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसके लिए मैं L1 डॉट इंसर्ट करता हूं, ठीक है, तो इंसर्शन के जो है तो आपके पास इसमें 4 डिफरेंट ओवरलोड्स हैं, ठीक है, मतलब 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये देख लें आपके पास जो बेसिकली वो है, तो सबसे पहले तो आपको वो चाहिए होता है, आइटरेटर चाहिए होता है, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू चाहिए होती है। ये इधर मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। अगर इधर मुझे इंसर्ट का फंक्शन आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो इधर इसकी प्रोटोटाइप बड़ी आसानी से लिखी होगी। ये तो मैं सेट्स पे पहुंच गया हूँ, मैं जाता हूँ 96 पे, ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इंसर्ट का, ठीक है, मैं लिस्ट में ही हूँ, हाँ मैं लिस्ट में हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें, ये जो इंसर्ट का ये जो सबसे आसान सा इसका वो है, वो ये है कि आइटरेटर आप देते हैं और वैल्यू देते हैं, जिस तरह से पहले हम कर रहे थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अब क्या चाहता हूं कि मैं इस 4 और 7 के दरमियान डालना चाहता हूं, ठीक है, 4 और 7 के दरमियान कोई वैल्यू डालना चाहता हूं। तो 4 और 7 के दरमियान की जो लोकेशन है तो वो बेसिकली 1 होगी, क्योंकि ये 0 पे है, ठीक है, और ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो अगर मैं 1 पे डालूंगा तो वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं एक आइटरेटर डिक्लेयर कर देता हूँ। मेरे पास आइटरेटर लिस्ट का है, ठीक है, इन टाइप का वो हो जाएगा, और एक आइटरेटर हो जाएगा, मैं लेट से उसको आई बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ L1 के बिगिन से, ठीक है, और उसमें मैं L1 डॉट मैं जो है तो आइटरेटर में एक ऐड कर देता हूँ, एक उसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो वो 4 से आ जाएगा 7 पे, मतलब 0 से आपके पास 1 वाली लोकेशन पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो 7 आपका आगे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगी। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल देता हूँ लेट से 0, ठीक है। तो ये मेरे पास वो वैल्यू हो गई और ये आइटरेटर की लोकेशन होगी। तो 4 और 7 के दरमियान अब आपको 0 लिखा हुआ नजर आएगा, अगर ये सही काम करता है तो, मतलब ये अगर सही तरीके से चल जाता है, ठीक है। तो ये देख लें 4, 0 और 7 की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्ज करें मैं इसमें से कुछ रिमूव करना चाहता हूं, ठीक है, मैं वापस 96 नंबर पेज पे चला जाता हूं क्योंकि वहां पे तमाम के तमाम फंक्शन लिस्टेड है 95 में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसमें से कुछ रिमूव करना चाहता हूं, ठीक है, तो रिमूव का इसका फंक्शन मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। रिमूव का फंक्शन क्या करता है कि वो सिंपली इसमें से कोई भी वैल्यू रिमूव कर देता है, ठीक है। तो अब लेट से इसको पहले एक दफा मैंने प्रिंट किया, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि इससे फिर कुछ रिमूव करता हूं, ठीक है, मतलब L1 डॉट लेट से मैं रिमूव करता हूं इसमें से वैल्यू, ठीक है, आप इसको वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू ये रिमूव करता है। तो लेट से मैं 4 रिमूव करता हूं, इसमें से 3 वैल्यूज है हमारे पास ना, 4, 7 और ये 0 जो हमने इंसर्ट किया है। तो 4, 0, 7 बेसिकली आ रहा है, मैं ऐसे कहता हूं कि तुम 4 रिमूव करो इसमें से, ठीक है। तो 4 रिमूव करो और फिर इस पूरी की पूरी लिस्ट को दोबारा प्रिंट करो, ठीक है। तो 2 दफा प्रिंट होगा, ऊपर वाली में रिमूव नहीं होगी, नीचे वाले में से वैल्यू रिमूव हुई होगी, ठीक है। तो अच्छा मैंने एंड लाइन नहीं लगाया हुआ इसके बाद, तो मैं एंड लाइन लगा देता हूँ, सी आउट यहाँ पे एंड लाइन, ठीक है, ताकि मुझे तो डिफरेंट उस पर नजर आए, ठीक है। तो ये देख लें मैंने वैल्यू कौन सी रिमूव की थी, 4, तो वो उसमें से हट गई, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप देखें, अगर आप फर्ज करें लिस्ट के एंड पे वैल्यू लगाना चाहते हैं तो वहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसको पुश बैक के थ्रू आप लगाते हो, ठीक है। लिस्ट में कहीं पे दरमियान में आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, एंड पे करनी है तो लोकेशन आपको पता है उस तरह से भी कर सकते हैं, आइटरेटर आपके पास मौजूद है, कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से इस पूरी की पूरी लिस्ट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें रिवर्स का फंक्शन है, ये पूरी लिस्ट को आपको रिवर्स करके दे देगा। साइज भी इसका आपके पास है, ये आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट का साइज दे सकता है। ये इवन आपको लिस्ट सॉर्ट करके भी दे सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट करके दे देगा। तो अगर फर्ज करें मैं इसको लेट से यहाँ पे प्रिंट करने से पहले मैंने 407 डाले थे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं था, तो मैं अगर यहाँ पे इसे कहता हूँ कि तुम इसे सॉर्ट कर दो पहले, ठीक है, तो 407 डाला था तो ये 0, 4 और 7 अब इसे प्रिंट करना चाहिए, ठीक है।
थे देख लें, 0, 4 और 7 उसने सॉर्ट करके आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए। ठीक है, इसी तरह इस लिस्ट को पूरी की पूरी रिवर्स आप प्रिंट कर सकते हैं आइटरेटर्स को रिवर्स आइटरेटर लेके। ठीक है, और भी बहुत से फंक्शन है, मर्ज है, दो लिस्ट को मर्ज करना है तो उसके लिए है, मैक्सिमम साइज कितना है। ठीक है, जो है तो ये सारा कुछ जो है तो ये आपको करके देता है। एरेस का फंक्शन भी है, जिस तरह रिमूव का है तो एरेस का भी आपके पास है। ठीक है, इसमें से मल्टीपल एलिमेंट्स जो है तो आप रिमूव कर सकते हैं। दोनों फंक्शन के नाम अलग हैं, काम एक ही करते हैं। ठीक है, एम्प्टी का जो फंक्शन है तो वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये मैं यूज नहीं कर रहा, मगर ये कि आप सिंपली आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल वो नहीं है। और दूसरा, इसमें एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई है। ठीक है, हर एक के साथ जो है तो एग्जाम्पल दी